हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। ओके, देखते हैं मैग्निफिकेशन होता है क्या, क्योंकि मैग्निफिकेशन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्निफिकेशन जो है वो यूज की जाती है टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, या कहीं पर भी जब आप ऑब्जेक्ट के सामने या मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज क्या फॉर्म होती है उसको देखते हैं। तो साइज ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इट इज द, अगर मैं हाइट की टर्म्स में बोलूं, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन को हम n से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h टू h1 लेने का मेरा मोटिव ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे होता है और इमेज हमेशा बाद में बनती है। तो h1 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, h2 हमारा इमेज हो गया। 1 2 से ऐसे इजीली हो जाता है याद करने के लिए। बट हाँ, अगर आप इसको ऐसे भी याद करना चाहते हो कि अगर मैं इसको हाइट ऑफ इमेज बोलूं hi एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैं ho यूज कर लूं, जैसे कि कुछ बुक्स में से यूज भी किया गया, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन। बट मैग्निफिकेशन एक लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं हम इसको, इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में अगर आप इसे कहना चाहते हो तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन। यानी कि मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या होता है? इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन। हमेशा याद रखिए, जब मिरर में आप यूज करेंगे, ये किसके लिए मैग्निफिकेशन, हम स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ रहे हैं, याद रखें। तो मैग्निफिकेशन मिरर्स में जब हम निकालेंगे तो विद नेगेटिव साइन, ऑब्जेक्ट में कोई साइन नहीं होता यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं साइन कन्वेंशन की भी बात कर लेता हूँ साथ के साथ। तो अगर मैं यहाँ कॉनकेव मिरर लेता हूँ, दिस इज कॉनकेव मिरर, और सेकंड हमने क्या देखा था इसमें, कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें साइन कन्वेंशन काफी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल ही गलत हो जाएगा आपका। तो मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के लिए, अब कॉनकेव मिरर के लिए हाइट ऑफ इमेज आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आपको पता है पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल इरेक्ट होती है, और नेगेटिव जब रियल एंड इनवर्टेड होगी, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड रहता है। सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा ही पॉजिटिव होती है, बिकॉज इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर हमेशा पॉजिटिव। यहां से अगर मैं रेशियो की बात करूं तो मेरी मैग्निफिकेशन यहां पे पॉजिटिव भी आ सकती है, मैग्निफिकेशन मेरी नेगेटिव भी आ सकती है, और मैग्निफिकेशन ये दोनों। बट यहाँ पे मैग्निफिकेशन मेरी ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म का रेशियो जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन गिवन है, यानी कि इसका नेचर रियल एंड इनवर्टेड है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेम एज इट इज यहां पर पॉजिटिव दे रखे हैं, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट ये टर्म्स थोड़ी सी हमारी चेंज हो जाएंगी जब हम लेंसेज में पढ़ेंगे ऐसे। ओके, अब बात आती है हमारी साइज के ऊपर। यहां पे तो आपने नेचर बता दिया इससे। अगर मैग्निफिकेशन हमें साइज में देखना होगा तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं। मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूं यहाँ पर, या आप यहीं पे देखें। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी होती है यहाँ पर कॉनकेव में, लेस देन 1, और मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 भी होती है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमेशा ही लेस देन 1 होती है, ऑलवेज। यहाँ ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें अगर मैं बात करूं, साइज जो होगा इमेज का अगर 1 से लेस देन है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज अगर 1 कहूं, 1 का मतलब है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज आपका इमेज का होगा। तो ये साइन कन्वेंशन था विद मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों मिरर्स हैं हमारे। ऐसे ही वीडियो के लिए अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, जिसमें आपको पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसमें मैं काफी सारे पार्ट्स लेके आऊंगा, चाहे वो 1 क्वेश्चन का हो, चाहे वो सेशन आपके 10 क्वेश्चन का हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। कुछ उसमें बोर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए उस वीडियो लिंक्स के अंदर, ठीक है। आई कैन सॉल्व एंड मैं जल्द से जल्द उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर टुडे।